जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तेरे। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेहं, धनुज वन कृशानं ज्ञानी नामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री सीताराम। जय हनुमान जी महाराज की। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती मैया की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय श्री रामचरितमानस की, जय गोस्वामी तुलसीदास की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। अपने रसों से चौपाइयों में जो छुपा हुआ रस है, जो सीख है, जो ज्ञान है, वह दुर्लभ है। हम सभी को अपने अपने मार्गों पर चलने के लिए प्रशस्त करता है, राह दिखाता है। इसकी चौपाइयाँ हमें प्रेरित करती हैं, भक्ति की ओर आकृष्ट करती हैं, भक्ति की पराकाष्ठा को बढ़ाती हैं। श्री भगवान के चरणों में हमारा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। इसलिए यह कोशिश अवश्य करनी चाहिए कि श्री रामचरितमानस को स्वयं पढ़ें। स्वयं न पढ़ सकें तो मेरे YouTube चैनल के माध्यम से, जो कि मैंने प्रारंभ से अपलोड किए हैं, प्रथम कांड से लेकर बालकांड से लेकर सभी कांडों को धीरे धीरे अर्थ के साथ मैं YouTube पर सुनाते हुए उपलब्ध हूँ। आप उसे सुन सकते हैं और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि माता जानकी त्रिजटा से विनती करने लगी, आग्रह करने लगी कि यदि 1 मास बीत गया तो ये रावण मुझे मार देगा। और कहने लगी कि तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं, क्योंकि विरह असह्य हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। ऐसा वो त्रिजटा से कहती है। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण सूल सम बानी। काट लगाकर चिता बनाकर सजा दे। तो त्रिजटा से कहती है कि तुम चिता तैयार कर दो, लकड़ियों से काट बना करके चिता बनाओ। हे माता, फिर उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। ये रोज रोज जो रावण आकर मुझे धमकाता है, इसे मैं सुनना नहीं चाहती। मेरे कान भी इसे सुनने के लिए स्वीकार नहीं करते। अतः लकड़ियों का सेज लगाकर चिता बना दो और उसमें आग लगा दो। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया
सुनत बचन पद गही समुझाइसी। सुनत वचन पद गही समुझाइसी। माता जानकी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया। प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाइसी। और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। भगवान के बल के विषय में बखान किया। उसने कहा, निसि नयनल मिल सुनु सुकुमारी। अस कहि सो निज भवन सिधारी। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगे, कह सीता विधि भाव प्रतिकूला। कह सीता विधि भाव प्रतिकूला। विधाता ही विपरीत हो गया है, ऐसा कहने लगे। मिलहि न पावक मिटहि न सूला। आग मिलेगी नहीं और न पीड़ा मिटेगी। देखियत प्रगट गगन अंगारा। अवनि नावत एकहु तारा। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, पावक में शशि स्रवत नयागी। मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटपय शोका। सत्य नाम करुहरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नाम अर्थात अशोक, सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीता तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। बहुत ही दुख भरा समय था जब हनुमान जी ने सीता जी को इस तरह विरह की अग्नि में जलते देखा। व्याकुलता में पड़े देखा। नूतन किस लय अनल समाना। अशोक के नए पत्ते जो बड़े कोमल होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, सुंदर चिकने। सीता जी उसे भी कह रही हैं कि अग्नि के समान है। अग्निदेव विरह रोग का अंत मत कर। देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखि परम विरहाकुल सीता। सोचन कपहि कलप संवीता। यह सब देखकर वह समय हनुमान जी के लिए कल्प के समान हो गया। कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। कपि कर हृदय विचार दीनि मुद्रिका डारि। तब जनु अशोक अंगार दीन। हर्षि उठ कर गहूँ। बहुत ही सुंदर सोठा है। हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सम्मुख अंगूठी डाल दी। अंगूठी को पहचान कर मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी।
अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्य में हो गई और उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। उस पर राम नाम अंकित था और वो उसे बार बार देखने लगी। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्य में पड़ गई, उसे देखने लगी। खुशी तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, जीत को सकाई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार करना ना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती, इसका निर्माण भी संभव नहीं। श्री रघुनाथ जी भी अजय हैं, अंगूठी भी नहीं बनाई जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी, वह अपोह में थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हो देते सब कथा सुनाई। आदि होते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया, समाप्त हो गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनी। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी भगवान के पावन चरित्र की चर्चा हम इसी प्रकार करते रहेंगे। हम सभी श्रवण लाभ लेते रहेंगे। श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ बहुत ही रसपूर्ण हैं, जो अपने आप में व्यक्ति को डुबो देती हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ उसे आभास करने की, अंदर महसूस करने की, चिंतन करने की। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।